हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वादे के अनुसार चैप्टर नंबर 6.1 का सम्स नंबर 9। मैंने पिछले वीडियो में सम्स नंबर 8 तक हमने आप लोगों को सिखा चुके हैं और आज के वीडियो में आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं सम्स नंबर 9 से। मैं सम्स स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि ये चैनल जो है, इस चैनल पर आपका क्लास 10 का मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, क्लास 11 12 का, क्लास 11 का मैथमेटिक्स, इस प्रकार के वीडियो जो अपलोड होते रहते हैं। इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं सम्स नंबर 9। देखिए दिया हुआ है, वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपया का 3 वर्ष की चक्रवृद्धि मिश्रधन 31,492 रुपया 80 पैसा होगा, उसे हिसाब करें और लिखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर 6.1 पार्ट 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कितने रुपया का मालूम नहीं, तो माना मूलधन बराबर P, दर बराबर 8% और समय है 3 वर्ष। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर 31,492 रुपया 80 रुपया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला लिख देते हैं, जो फार्मूला हम लोग बताए थे 1/1 प्लस R/100 ब्रैकेट में n। ठीक वही फार्मूला हम यहाँ पर रखेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का मतलब क्या हुआ? अमाउंट। जब इस प्रकार का अमाउंट दिया जाए तो सुविधा के लिए हम क्या करेंगे? सुविधा के लिए हम करना है हमें P 1/1 प्लस R/100 n बराबर a, यानी इसको उधर ले जाना है ताकि हमें सुविधा हो। तो चलिए इस फार्मूला पर हम लोग सवाल को बनाते हैं। तो P बराबर P है 1/1 प्लस R कितना है 8, तो 8/100 n3 बराबर 31,492.80 रुपया। सुविधा के लिए यहां पर 1 2 संख्या 2 शून्य। एक और 100 का लॉसा करेंगे 100 प्लस 8 होल क्यूब बराबर 3149280/100। इसको इसके काट दीजिए। चलाइए और देखें, P इंटू 108/100 गुने 108/100 गुने 108/100 बराबर 3149280/10। अब क्या करेंगे? ऊपर में काट दीजिए इसको, 50 54 25 27 काट दीजिए। 2 से काटिए 50, 2 से काटेंगे 54, 2 से काटिए 25, 2 से काटिए 27। तो ऊपर में हमारा कितना आया? 27 27 27। ऊपर में हमारा आ गया 27 27 27। तो अगर इसको हम गुना करें, इसे अगर हम गुना करें तो आ जाएगा
25 25 25 19683 और 19683p बटा 25 25 25 को मल्टीप्लाई करिएगा 15,625 बराबर 314928 बटा 10। चलिए आइए आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1963683 बराबर 314928 इंटू 15625 और p बराबर 314928 इंटू 15625 बटा 19680। p बराबर 314928 इंटू 15625 डिवाइडेड 19680। ये अगर हम दोनों को गुना, इसको आप काट सकते हैं तो काट लीजिए, कटना चाहिए कटेगा, पर मैं अगर यहाँ पर काटूंगा तो सम्स बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ p बराबर आप दोनों को गुना कर लीजिए। जो मैं कर रहा हूँ आप चाहो तो इससे इसे काट सकते हो या इससे इसे भी काट सकते हैं, कट जाएगा। आप करके देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं करूँगा तो बहुत लंबा लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को गुना कर लेता हूँ। तो गुना करने के बाद हमारा आएगा 4920 डिवाइडेड 19680। अब अगर आप इससे इसको काटिएगा तो पूरा 25,000 आपका आएगा। आप देखिए p बराबर 25,000 रुपया, ये आपका आंसर है। तो ये रहा सम्स नंबर 9। अब मैं चलता हूं सम्स नंबर 10 की ओर। तो स्टूडेंट चलिए आप सम्स नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है वार्षिक 7.5% ब्याज दर से 12,000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों में अंतर ज्ञात करना, यानी इस सम्स में आपको सरल ब्याज भी निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं मूलधन कितना कह रहा है। सम्स नंबर 10, मूलधन बराबर 12,000, दर बराबर 7.5%, समय बराबर 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। और फिर हमको निकालना है सरल ब्याज, दोनों आपको निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के पहले हमें निकालना होगा अमाउंट। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, मैं इसको फिर से एक बार लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। और यहाँ ये 100 है, ओके। चलिए ए बराबर पी मन ने 12,000, 1/1 प्लस रेट 7.5 बटा 100, एन का मतलब 2। इसको यहां से हटाइए 1 0, ठीक है। चलिए आइए ए बराबर 12,000 इंटू 1,000 प्लस 75 स्क्वायर। ए बराबर 12,000 इंटू चले आइए इसको काटिए 1 2 3 1 2 3। अब इससे हम काट दें 5 दूना 10 0 0, 5 दूना 10, 5 से कम 5 5 25, 5 से काट दीजिए 5 चौके 20 0, 5 से 215, फिर 5 से काट दीजिए 5 8 40, 5 चौके 20,
एक 5 15 43, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 12। तो ऊपर में हमारा आया कितना 215, 43 और 3, नीचे कितना बचा हुआ है 2 नीचे बचा हुआ है। तो ऊपर में अगर हम 3, 215 और 43 को अगर हम गुना कर ले तो कितना हमारा आ जाएगा आ जाएगा आपका 27735 डिवाइडेड 2, यानी आ जाएगा हमारा 13 दूनी 26, 13,867.50 रुपया। यह हमारा आया अमाउंट, यह है हमारा अमाउंट। अब सी आई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सी आई मतलब ए माइनस पी। तो ए है कितना 13,867.50 माइनस पी 12,000, 12,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 1867.50 रुपया। ये हुआ सी आई। अब चले आइए अब निकालते हैं एस आई। एस आई बराबर क्या होगा, पी कितना है 12,000 इंटू आर 7.5 इंटू टी 2 100, इसको यहाँ से हटाएंगे 10, काट दीजिए 1 2 3 1 2 3, तो 75 दूना 150 और 12 यानी 1800 रुपया, 1800 रुपया। अब लिखेंगे कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बराबर 1867.50 माइनस 1800 बराबर 67.50 रुपया आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 10,000 रुपया का वार्षिक, 10,000 रुपया, यानी 11 नंबर सवाल में मूलधन कितना है, मूलधन बराबर 10,000, दर 5%, और समय क्या दिया हुआ है, समय बराबर 3 इयर्स। तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर। तो ठीक जिस प्रकार से सवाल नंबर 10 में हमने चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज निकाला था, इस सवाल में भी चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है और सरल ब्याज भी निकालना है। ठीक है, तो चले आइए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमको अमाउंट निकालना होगा। इस फार्मूला पर आ जाइए। तो पी का मान कितना दिया हुआ है, 10,000 है पी का वैल्यू। ठीक है, 1/1 प्लस आर 5/100, 3 अमाउंट बराबर 10,000, एक 5/100, 5/100, 100। ठीक है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो कट गया। चलिए 5 दूना 10, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 0 कट गया। फिर उसके बाद मैं करूँगा 5 चौके 20, 5 दूना 10, 5 से कम 5, 21 21। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, 105, 21 और 21 तीनों को गुना करिए। तीनों को गुना करके नीचे में बटा 4 बचा हुआ है, तो यह 4 से हम भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा गुना करने 46305 डिवाइडेड 4, यानी अगर मैं भाग करूं 4 से तो होगा 11,576.25 रुपया। सॉरी, ये हो गया आपका अमाउंट, ये आ गया आपका अमाउंट। तो अब मैं निकालूंगा सी आई। सी आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। तो सी आई बराबर अमाउंट है हमारा
11,576.25 माइनस P है 10,000 बराबर 1576.25 रुपया। ये हो गया हमारा CI। अब निकालूंगा SI। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P मतलब 10,000 R 5 T3/100। इसका फार्मूला मैं बता दूं, SI बराबर होता है P गुने R गुने T/100। ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है? SI का। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है P गुने R गुने T/100। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने का। अब आ जाइए यहां पर, काट दीजिए 1 2 1 2, कितना हो गया? 1500 रुपया। अब लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बराबर 1576.25 माइनस 1500 बराबर 76.25 रुपया। आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का इस वीडियो में हमने कवर किया है क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। हर एक सम्स को मैंने समझाने का कोशिश किया है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर कहीं समझने में आपको असुविधा हुआ हो तो वीडियो को रोककर उसे बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इस सम्स में मैंने बहुत से सम्स को काटा है, बहुतों को मैंने काटा नहीं, डायरेक्ट गुना करके मैंने बताया है। तो प्लीज आप अपने घर में उसे काटिए, खुद से गुना करके देखिए कि मैं जो किया हूं उतना आया या नहीं आया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये सम्स सीखने को मिला होगा। और अगर आपको सचमुच इस सम्स को सीखने को मिला, इस चैनल से आपको फायदा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बगल में जो आइकन जो बटन है उस बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि उस बटन को दबाने से आपको अगर हम कुछ वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बस आज मैं इतना सा ही बात कहूँगा। फिर मैं इस वादे के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं कि फिर मैं अगले वीडियो में सम्स नंबर 12 से स्टार्ट करूंगा। बहुत जल्दी आपके बीच मैं क्वेश्चन नंबर 12 लेकर हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।